अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से अमेरिकी हमलों के खदशे के पेश नजर अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा देने के बाद हिंदुस्तानी तलबा वतन वापसी की शिद्दत से कोशिश कर रही है। वो इस वक्त अपनी हिफाजत और अपने तालीमी करियर के दरमियान एक मुश्किल मुखमसे का सामना कर रही है। ईरान की अरमिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में जेर तालीम जम्मू कश्मीर के MBBS के चौथे साल के तलबा ने फोन पर बताया कि वहाँ के हुकाम हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इम्तिहानात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। तलबा ने कहा, कल हिंदुस्तानी सफारत खाने की तरफ से एडवाइजरी जारी होने के बाद हमने अपने सफारत खाने के हुकाम से राब्ता किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटी हमें घर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। उसने 5 मार्च को इम्तिहान का शेड्यूल बना रखा है और बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद उसे मुलतवी नहीं किया जा रहा है। 1 मार्च से श्रीनगर से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस की तौसी के ऐलान के बमुश्किल घंटे बाद ही रेलवे बोर्ड ने मंगल की रात इस फैसले को रोक दिया। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर अजीत सिंघल ने कहा, कुछ नागुज़ेर हालात की वजह से 1 मार्च से वंदे भारत की तौसी की नोटिफिकेशन प्रोग्राम को रेलवे बोर्ड ने मजीद मशवरे तक रोक दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मजीद मालूमात मौसूल होने पर शेयर की जाएगी और होने वाली तकलीफ पर अफसोस का इजहार किया। इससे पहले शाम में शुमाली रेलवे ने ऐलान किया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस को कटरा से जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा। मगरबी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में क्रिकेट के खेल के दौरान मामूली तनाजा खूनी झगड़े में बदल गया। वुडलैंड पार्क में पहले किसी को बैटिंग करनी चाहिए, इस पर बहस के बाद 3 नाबालिगों ने एक 15 साल लड़के पर बल्ले से हमला करके उसे हलाक कर दिया। वाक़े से इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया है। इल्जाम है कि 12 साल लड़का घर वापस आया और झगड़े की इत्तला अपने भाइयों को दी। इसके बाद वो अपने 2 नाबालिग कजनों, जिनकी उम्रें 13 और 17 साल थी, के साथ इस नौजवान की तलाश में निकला। इल्जाम है कि शाम के वक्त तीनों ने नौजवान को घेर लिया और क्रिकेट के बल्ले से उसके सर और गर्दन पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बाद भी इन लोगों ने लड़के पर हमला जारी रखा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के भाई विजय चौधरी की रिहाइशगाह पर गैर मुतनासिब असासाजात केस के सिलसिले में छापा मारा। जराये ने बताया कि छापामार कार्रवाई सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ACB की टीम सुबह सवेरे उनकी रिहाइशगाह संतोख विहार जम्मू के तिलोकालू चेक इलाके में पहुंच गई, जिस दौरान उन्होंने वहां तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। विजय चौधरी जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। जराये ने बताया कि उन्हें गुज़श्ता साल सितंबर में लद्दाख मुंतकिल किया गया था और वो इस वक्त मुअत्तल है। मालूम हुआ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वहां कुछ वक्त तक तलाशी कार्रवाई अंजाम दी, ताहम तलाशी के दौरान क्या कुछ वहां से बरामद कर लिया गया, उसकी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। इस हवाले से नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह कुमार चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे भाई के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापामार कार्रवाई बदकिस्मती प्रमोशन देने के बजाय उनके घर ACB भेज दी गई। वो ऐसे अफसर हैं जिन्होंने हमेशा दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ जंग लड़ी है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत का नाम तब्दील करने के मगरबी बंगाल हुकूमत के मुतालबे की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को मगरबी बंगाल हुकूमत का मुतालबा कबूल करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह मुतालबा ऐसे वक्त किया है जब मरकजी काबीना ने मंगल को रियासत का नाम बदलकर केरलाम करने की केरला हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। केरला हुकूमत की तजवीज को मंजूरी के बाद मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी रियासत का नाम तब्दील करने की तजवीज मरकज के पास तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली में AI समिट में बगैर शर्ट के एहतजाज करने पर एक तनाज़े के बीच BJP के सदर नितिन नबीन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वो हिंदुस्तान में सिक्योरिटी एजेंसियों को बताए बगैर गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, मैं राहुल गांधी को बेनकाब करना चाहता हूँ, जो बबर शेर की तरह ट्रिप कर रहे हैं। नबीन ने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के बारे में नेहरू के मुबैना हवाला को जिम्मेदारी और चीन के साथ 1962 की जंग में शिकस्त के तौर पर उठाया और इंदिरा गांधी पर इल्जाम लगाया कि 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को तर्क कर दिया गया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि राहुल के वालिद और साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी ने बफोर्स बंदूक के सौदे को अपने जाती बैंक बैलेंस को मोटा करने के लिए इस्तेमाल किया था।
जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सरहदी इलाके मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े तलाशी ऑपरेशन के दौरान असला और बारूदी मवाद बरामद करने का दावा किया है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला की बुनियाद पर अमल में लाई गई। जराये के मुताबिक फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि इलाके में मुश्तबा सरगर्मियां देखी गई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर मेंढर के जंगलाती और हसास मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की। कई घंटों तक जारी रहने वाले सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मखसूस मकाम से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हुकाम का कहना है कि बरामदशुदा सामान में राइफलें, गोलियां और दीगर धमाका खेज मवाद शामिल हैं। ताहम अभी तक किसी गिरफ्तारी की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। सिक्योरिटी इदारों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने मंगल के रोज अफगान तालिबान पर सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग का इल्जाम लगाया, जबकि इस तरह के मजीद किसी भी हमले का सख्त जवाब देने का सख्त इंतबाह दिया। ये फायरिंग पाकिस्तान के अंदर हालिया दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में इस्लामाबाद की जानिब से अफगानिस्तान की हदूद में मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू करने के चंद रोज बाद हुई। बैनुल अक़वामी मीडिया के वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ फज़यादी ने मंगल को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने तोरखम और तैयारा के ज़ेली सेक्टर्स में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया और तालिबान की जारियत को खामोश कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि मजीद इश्तियाल अंगेजी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और अपनी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगा। शुमारी कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ का दौरा किया। आर्मी कमांडर को सीनियर ऑफ फील्ड कमांडर्स ने ऑपरेशनल तफसीलात और मिशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई मरबूत कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने फौजियों को उनकी तेज दुरुस्त और अच्छी तरह से मरबूत कार्रवाई की तारीफ की, जिसने ऑपरेशन की कामयाबी को यकीनी बनाया। जनरल शर्मा ने चैलेंजिंग खतों और नवासाइद हालात में तैनात एहलकारों की पेशवाराना महारत, अज़म और साबित कदमी की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने और इसके शहरियों के लिए एक महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी फौज की पुख्ता अज़म का इआदा किया। आर्मी कमांडर ने खिते में अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश का मुअस्सर तरीके से मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान मुसलसल चौकसी और हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन तराशी एक का कामयाब इनकाद कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से पाक जम्मू कश्मीर को फरोग देने के लिए हिंदुस्तानी फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल लगन का सबूत है। रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तार के लिए रिवायती कश्मीरी रोटियों की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे माह मुक़द्दस रमजान आगे बढ़ रहा है, वादी भर में रिवायती कश्मीरी रोटियों की मांग में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। मसरूफ बाजारों से लेकर मोहल्लों की छोटी बेकरियों तक लोग सहरी और इफ्तार के लिए मुख्तलिफ इक़साम की रिवायती रोटियां खरीदने के लिए कतारों में खड़े नजर आते हैं। रिवायती कश्मीरी बेकरी अशिया खसूसी तंदूर में लकड़ी की आग पर तैयार की जाती हैं, जो उनका मुनफरिद जायका बरकरार रखती है। इस साल जिन रोटियों की मांग में खासा इजाफा हुआ है, उनमें कुलचा, रोट, अफगानी रोटी, बाकिर खानी और मकाई की रोटी शामिल है। कश्मीरी नानवाइयों का कहना है कि वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सारफीन को मियारी और हाफिजाने सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार करदा अशिया फराहम करने के लिए पुरज़्म है। एक मकामी नानवाई ने अपने पेशे की मुश्किलात बयान करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं रोशन कश्मीर के नुमाइंदे डार मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। हमारे पास रोटी होती है, घी वाली, कुलचा होता है और लवासा होता है और रोट होता है। कई सारी वैरायटी होती है, मक्के की रोटी होती है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन महंगाई ने हमारी लोगों की कमर तोड़ दी। मैदा जो है बहुत महंगा है, घी है बहुत महंगा है, दूध है बहुत महंगा है, लकड़ी है बहुत महंगा है, इसलिए लोग इसको खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन इस माहिशाम की वजह से लोग मजबूर हैं, तब खरीदारी होती है, वरना इस माहिशाम के बिना कोई खरीदारी नहीं होती है। हम गवर्नमेंट से यही पुरजोर अपील करते हैं कि थोड़ा इसको सस्ता करें। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। जो ये ट्रेडिशनल रोटियां है, इसमें डिफरेंट किस्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग जो वैरायटीज है यहाँ पे, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको खरीद नहीं पा रहे। वजह ये है कि यहाँ पे जो विल पावर, वो जो पावर वगैरह, पैसों का पावर, वो लोगों के पास पैसा है नहीं। अब रहा सवाल इस वक्त जो खासकर माह रमज़ान में ज़्यादा 3 चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। एक तो गोश्त की डिमांड होती है ज़्यादा, दूसरी सब्जियों की डिमांड होती है, और तीसरी तीन रोटियों की डिमांड होती है। ये तीन चीज़ें हैं जिनको लोग खरीद करते हैं। मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे आप इस वक्त,
जो मेन लोग हैं, मतलब मेन लोग मीन आई मीन टू से जो निचले तबले के लोग हैं, वो इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? वजह दर्जे हरारत में मामूल से कई ज्यादा इजाफे के बाइस वादी कश्मीर में बादाम शगुफे वक्त से पहले ही खिलने लगे हैं, जिससे मकामी काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। माहिरीन के मुताबिक कबल अज वक्त शगुफों ब्लूमिंग का खिलना आइंदा फसल के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आइंदा दिनों अचानक सर्दी की लहर, सालाबारी या गैर मुतवक्का बारिशें हुई तो नाजुक फूल मुतासिर होकर पैदावार में नुमाया कमी का सबब बन सकते हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे पीरजादा शारिक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बादाम के दरख्तों पर कबल अज वक्त शगुफे फरवरी के आखिर में ही बहार जैसी झलक। आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर और मैं हूं शारिक पीरजादा। वादी कश्मीर में इस साल बादाम के दरख्तों पर मामूल से कबल ही शगुफे नमूदार होना शुरू हो गए हैं। जहां उमूमन बादाम के दरख्त मार्च के इब्तिदा या फिर मार्च के वस्त में खिलते थे, वही इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सफेद और गुलाबी रंग के शगुफे नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो जनूबी जिला पुलवामा के रहमू इलाके में है और रहमू इलाके में बादाम की काश्त जो है वो की जाती है और ये इलाका बादाम की काश्त के लिए काफी पहचान रखने वाला इलाका है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से इस मामले में बात की जिन्होंने तशवीश का इजहार किया कि जो मार्च से कबल ही बादाम के दरख्तों पर शगुफे खिले हैं, इसमें बादाम की पैदावार में नुमाया कमी हो सकती है। और साथ साथ हमने यहाँ पर देखा कि फरवरी के आखिरी अयाम में ही जमींदारों ने अपनी सरगर्मियां जो है वो शुरू कर दी है, जो मौसम की बेतरतीबी खूब नजर आ रही है। नाव अब्दुल डार रहमो यह सीजन क्या चूंकि मौसम गो वनकस गर्म, यह जन आज एक्सपेक्ट कि टाइमस नी फुल खास कर फरवरिस मज खास कर ना जन तुलो 15 मार्च पत पत चूंकि यह चले कलान शीन शीन पे 2 दोन तो 3 दह कोर ताप फुल ताप जमीन से वो सर कहें कुल जमीन खुख बिजाती मोकल मॉइस्चर यह सह मोकल तो ताप पे कोर गर्म तो सही तो ना तो आज फुल मौके चूंकि वन जमींदारन वन यह टाइम क्या जमींदारी करने खतर तो यह ना जन तल 10 to 15 मार्च पत गसान फुल वगैरह आसान वो ये बादाम फुल द्राय ब्रोटे बाकी फुल सोरे क्या गो अत मजबूरी दवा कर खाद त्रावन यह ज्यादा मजबूरी वन तो वो प्राड़ो अगर वो पत हेको दवा छिकित नजरन तल नुकसान वारिया नुकसान खास कर कश्मीर वारिया नुकसान। पुलिस ने गांधरबल में मैदनियात की गैर कानूनी कानखनी और नक्ल हमल में मुलव्वस 8 गाड़ियों को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने जिला भर में मैदनियात की गैर कानूनी निकालने और नक्ल हमल में मुलव्वस 5 ट्रैक्टर और 3 टिप्पर समेत 8 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। ये गाड़ियां लाजमी इजाजत के बगैर नाला सिंध से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया मवाद ले जा रही थी। अर्जियात और कानखनी के महकमे के साथ तेजी से और करीबी तालमेल में मुतलका थानों की टीमों ने इन गाड़ियों को मौके पर ही रोककर जब्त कर लिया और इलाके में मैदनियात की गैर कानूनी नक्लो हमल पर सख्त पाबंदियां लगाई। पुलिस कुदरती वसाइल के तहफ्फुज और इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा करती है।